गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा कोर्स है डिटेल में वो है वर्ड पैड, एमएस वर्ड पैड के बारे में आज हम जानेंगे। तो एमएस वर्ड पैड जो है ये भी विंडो के साथ इंस्टॉल होती है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हैं, नोट पैड और वर्ड पैड उसी के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो वर्ड पैड को कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखिए, विंडो 11 में वर्ड पैड कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूं। स्टार्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे वर्ड पैड लिख दीजिए सीधे डायरेक्ट। तो देखिए, वर्ड पैड ये ओपन हो गया। इसी तरह आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, तो आपको क्या है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो आप सीधे सर्च कर सकेंगे। ये जो सर्च का साइन होता है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए और सीधे यहाँ पे वर्ड पैड टाइप कर दीजिए। तो देखिए, ये वर्ड पैड यहाँ पे आ गया। इसी तरह आपका जो भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वर्ड पैड आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए चलिए करते हैं इसको ओपन। तो देखिए, ये है वर्ड वर्ड पैड का फर्स्ट लुक। तो आपको बता दूं वर्ड पैड क्या है। वर्ड पैड जो है नोट पैड से एडवांस है। इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर और एडवांस में मिल जाएंगे कंपेयर टू नोट पैड से। नोट पैड में सिर्फ क्या था, एक टाइटल बार होता था और एक मेनू बार होता था। तो इसमें क्या है, आपको नोट पैड से थोड़े और ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे। तो इसमें आप वर्ड पैड में जैसे आप रिपोर्ट बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ये सारे काम आप वर्ड पैड में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर जो बार होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जब सेव होता है, जहाँ पे ये नाम आता है, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। तो देखिए, अभी तक डॉक्यूमेंट सेव नहीं है मेरा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। फाइल पे गए, उसके बाद सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप ये अपना डॉक्यूमेंट कहाँ सुरक्षित करना चाहते हो, कहाँ सेव करना चाहते हो। तो आप इस कंप्यूटर को लोकेशन दे दीजिए कि कहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, या आपका जो हार्ड ड्राइव होता है, लोकल डिस्क सी या डी, या जितने भी आपके हार्ड डिस्क के ड्राइव बने होंगे वहाँ पे आप नाम देना चाहते हो, तो वहाँ आप सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, और इसको सेव कर दिया। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करा, तो टाइटल बार में आपका जो फाइल का नाम होता है वो नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक इसके सामने मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मिनिमाइज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करना। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका ओपन था वो मिनिमाइज होके यहाँ टास्क बार में आ जाता है। ये जो सबसे नीचे बार होता है जहाँ पे डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो मिनिमाइज करके जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो टास्क बार में आप आ जाता है। तो मैंने इसी के ऊपर क्लिक करा, तो ये मैक्सिमाइज हो गया और बड़ा हो गया। तो ये होता है बीच में। अभी ये जो है वर्ड पैड पूरा ओपन है। तो अभी अगर आप इसको थोड़ा आप कम ओपन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको रिस्टोर कहते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा कम ओपन हुआ है ये। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर दोबारा फिर आप इसको बड़ा करना चाहते हो, इसी पे क्लिक करिए तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो देखिए, मैंने जो लोकेशन दी थी वर्ड पैड डॉक्यूमेंट की, वो डेस्कटॉप दी थी। ये जो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जहाँ पे आप बाहरी आइकॉन देख सकते हो, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। तो जो मैंने फाइल सेव करी है वो ये है। तो मैं इसको ओपन यहीं से कर लूँगा।
तो देखिए फाइल ओपन होगी। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस, और भी ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपना यहीं से भी सेव कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार की तरह है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ऑप्शन होंगे वो सामने दिए होते हैं। मतलब आप सीधा सेव यहीं से क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से भी सेव हो जाएगा। तो ये है अनडू और ये है रीडू। तो चलिए आइए आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। तो मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हो, या मैं कोई अच्छा सा फॉर्मेट निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी मैं इसकी एडिटिंग करना चाहता हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ इसको कलर करना चाहता हूँ। तो आप टेक्स्ट को जब भी इफेक्ट देंगे तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने माउस से इसको, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया। एक वे ये है सिलेक्ट करने का। दूसरा वे ये है कि आप इस टेक्स्ट के आगे क्लिक करिए और शिफ्ट दबाइए अपने कीबोर्ड से, और ये जो एरोज कीज होती है लेफ्ट राइट वाली, इसको आप दबाते जाएंगे जहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो। तो दूसरा वे ये होता है सिलेक्ट करने का। तो आप जब भी इफेक्ट देंगे इस टेक्स्ट को, तो आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इफेक्ट इस टेक्स्ट को मिलेगा। तो मैंने क्या करा, इसका कलर जो मैंने रखना चाहा वो मैंने यहाँ से कलर का यहाँ से चूज कर लिया। तो देखिए ये रेड कलर यहाँ पे ये हो गया, जो मैंने कलर चूज किया वो वाला कलर इधर हो गया। तो मैंने पहले ही कहा है कि वर्ड पैड में आपको नोट पैड की तुलना में एडवांस ऑप्शन मिलेंगे। मतलब उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो शुरू में चलते हैं। देखिए ये है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमने कट करी है उसको पेस्ट करना हो, तो ये पेस्ट हाईलाइट होता है। तो अब ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये जो मैं कहीं से कॉपी करके लाया हूँ, तो ये हाईलाइट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी अगर नीचे इसी को पेस्ट कर दूं, तो ये जो टेक्स्ट मैं जहाँ से कॉपी करके लाया था, एक बार ये फिर टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, तो जितनी मर्जी बार मैं पेस्ट करूंगा ये वो यहाँ पे आता जाएगा। देखिए तो ये पेस्ट तब हाईलाइट है। अदरवाइज अगर हमने कोई सिलेक्ट टेक्स्ट नहीं करा होता, कॉपी करके या कट करके नहीं लाए होते, तो ये हाईलाइट नहीं होता, तो ये डिम होता। जैसे ये कट और कॉपी यहाँ पे डिम है, डिम मतलब धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनेबल नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखिए अब ये कट और कॉपी इनेबल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कट और कॉपी को हम अप्लाई कर सकते हैं अब। तो मैंने इसको कट कर लिया, तो यहाँ से वो कट हो गया। और जहाँ मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे पहले क्लिक करूँगा माउस से, और अब कट ये कॉपी देखिए फिर डिसेबल सा हो गया, और ये पेस्ट इनेबल हो गया। तो मैं पेस्ट करूँगा तो जो मैंने कट करा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कट का मतलब होता है जो चीज़ आपने कट करी होगी वो वहाँ से कट हो जाएगी, और जहाँ आप पेस्ट करना चाहोगे वहाँ पे वो आ जाएगी। देखिए एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो पिछला जो था वो कलर ब्लैक था, इसमें आपको समझ नहीं आया होगा। तो मैंने इसको कट कर दिया, देखिए यहाँ से कट हो गया ये रेड कलर। और मैं अब जहाँ पेस्ट करना चाहूँगा पहले मुझे माउस से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए वो रेड कलर इधर आ गया जो मैंने टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करा था। तो मैं कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लास्ट पे, तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये देखिए कॉपी का मतलब होता है कि एक कॉपी यहाँ रहेगी और दूसरी जहाँ आप पेस्ट करोगे वहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने अब कॉपी किया, देखिए कॉपी किया तो यहाँ पे कस्ट, यहाँ से जो टेक्स्ट था वो कट नहीं हुआ, तो एक कॉपी ये छोड़ेगा यहाँ पे। दूसरा आप जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे इसकी कॉपी आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया।
इसी तरह आप इसका शॉर्टकट की दबाओगे Ctrl+V, तो ये पेस्ट होता जाएगा। तो जो कट कॉपी पेस्ट की जो शॉर्टकट की है, कट का है Ctrl+X। देखिए ये आ गया शॉर्टकट की। और कट का Ctrl+X है, कॉपी का Ctrl+C है, और पेस्ट का Ctrl+V है। आप कीबोर्ड से ये की प्रेस करोगे तो ये वाले टेक्स्ट की जो इफेक्ट, ये जो एक्शन होंगे ये अप्लाई होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों फ़ॉन्ट चेंज करना। अगर आप चाहते हो ये जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप करा है, इसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। देखिए नोटपैड में क्या करते थे हम, चाहे आप इतना सा टेक्स्ट सेलेक्ट करो, चाहे आप पूरा पेज सेलेक्ट कर लो, जब आप फ़ॉन्ट चेंज करते थे तो पूरे डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट चेंज हो जाता था। बट आपको वर्ड पैड में ऐसा नहीं है, आप इसका फ़ॉन्ट अलग रख सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट अलग रख सकते हैं। देखिए मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अलग रखा, ये वाला फ़ॉन्ट अलग है, बीच वाला कोई फ़ॉन्ट और अलग रख देता हूँ। तो ये वाली चीज़ एडिशनल है एमएस वर्ड पैड में। तो ये एक एडिशनल फीचर यहाँ पे मिल जाता है एमएस वर्ड में। नोटपैड में क्या होता था, अगर मैं इतना सा सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा तो इफ़ेक्ट पूरे डॉक्यूमेंट को मिलता था। बट वर्ड पैड में ऐसा नहीं है, आप स्पेसिफाई जो टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उसी को इफ़ेक्ट मिलेगा। इसी तरह देखिए आपको इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना है, तो मैं 20 कर दिया इसका फ़ॉन्ट, तो ये इसी का फ़ॉन्ट बड़ा हुआ। अगर मैं नोटपैड में होता तो अगर मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा करता तो पूरे डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट बड़ा हो जाता। तो ये चीज़ें वर्ड पैड में एडवांस है और एडिशनल चीज़ें हैं। तभी आपको, अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी तो आपको वर्ड पैड का यूज़ करना है, एमएस वर्ड का यूज़ करना है। अब अगर इसके बाद हम जब एमएस वर्ड का कोर्स बनाएंगे तो इसमें वर्ड पैड से ज़्यादा फीचर आपको एमएस वर्ड में मिलेंगे। तो ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। इसी तरह आप किसी चीज़ को बड़ा करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो देखिए ये टेक्स्ट बड़ा होता चला गया। ये वाले ऑप्शन उसके लिए है। ग्रो फॉन्ट मतलब फॉन्ट को बड़ा करना, और श्रिंक फॉन्ट छोटा कम करना। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये होता है बोल्ड। बोल्ड करना, बोल्ड मतलब थिक लिखना। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। अगर आप इटैलिक लिखना चाहते हो तो ये इटैलिक, तो ये टेढ़ा सा आ गया। इटैलिक जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जैसे कई बार हम न्यूमेरिक में लिखते हैं, सात लिखते हैं, तो वो सात ऐसे थोड़ा इटैलिक लिखा होता है टेढ़ा सा, तो आप सात को सिलेक्ट कर लीजिए और इटैलिक कर दीजिए, तो ये इटैलिक में लिखा हुआ आ गया। थोड़ा टेढ़ा सा लिखा हुआ जो करेक्टर होते हैं उसको इटैलिक में लिखा जाता है। इसी तरह किसी करेक्टर को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन हो गया, ये आ गया। ये है स्ट्राइक थ्रू। जैसे कई अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे सात आपने देखा होगा, सात के बीच में ऐसे इस तरह से लाइन लगी होती है, तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है उस टाइम। आपको जैसा लगता है कि कई अक्सर करेक्टर ऐसे लिखा होता है जिसमें बीच में लाइन लगी होती है, तो आपको ये वाला स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन यूज़ करना है। इसके बाद है सबस्क्रिप्ट। ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कई बार लेटर में लिखते टाइम इस तरह से लिखना, जैसे H2O पानी का फॉर्मूला होता है, तो टू जो होता है वो नीचे लिखा होता है, H2O। एच बड़ा होता है, टू छोटा होता है और ओ बड़ा होता है। तो जो आपने छोटा करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड से या माउस से, फिर ये सबस्क्रिप्ट, तो देखिए टू नीचे आ गया, तो ये सबस्क्रिप्ट। एक होता है CO2, CO2, तो टू जो होता है वो ऊपर लिखा हुआ आता है, तो टू को सिलेक्ट कर लो और ये सबस्क्रिप्ट आ गया। तो ये वाले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
फ़ॉन्ट का जो करैक्टर लिखे हों उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आपको जिस जिसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो-जो कलर चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएँगे। अगर ये कलर पसंद नहीं है, मोर कलर पे जाएँगे तो आपको और भी कलर मिल जाएँगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर का थिकनेस या लाइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको रेड कलर की लाइटनेस इतनी रखनी है तो इसको यहाँ पे बढ़ा-घटा कर सकते हो आप। इतना हो गया, आपको लगता है कि इतना ठीक है, ऐड कर दीजिए। ये कलर इधर आ जाएगा और ये कलर यहाँ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ये है हाइलाइट करना। कई बार क्या होता है कि हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो किसी चीज़ को हाइलाइट करते हैं। तो हाइलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो आप। तो ये हाइलाइट हो गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप दिखाना चाहते हो डॉक्यूमेंट के अंदर या अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है। इसके बाद आता है, देखिए ये रिबन बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो रिबन है उसका नाम है क्लिपबोर्ड। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो रिबन बना था, देखिए ये लाइन से बनी हुई है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिबन है उसका नाम है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से रिलेटेड आप जो भी सेटिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो फ़ॉन्ट के सारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा ये जो रिबन है, ये देखिए यहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पैराग्राफ सेटिंग्स का रिबन है। जो आपके पैराग्राफ बने होते हैं, उनसे रिलेटेड आप सेटिंग करना चाहते हो तो उसका रिबन ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये तो छोटा हो गया है, बड़ा। देखिए हाँ जी, तो टेक्स्ट बड़ा हुआ। अ, देखिए आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो लाइन लगी है यहाँ तक, ये रिबन क्लिपबोर्ड का, और ये रिबन फ़ॉन्ट का, ये पैराग्राफ का, ये इंसर्ट का और ये एडिटिंग का। तो अब हम पैराग्राफ से रिलेटेड क्या-क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, टेक्स्ट को आप, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है तो अभी लेफ्ट सिलेक्ट है ये। अगर आप इसको सेंटर में करोगे तो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह आप राइट में करोगे तो ये राइट में आ जाएगा। तो आप टेक्स्ट को जहाँ जिस डायरेक्शन में लिखना या दिखाना चाहते हो, आप सीधे यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हो। ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है, कई बार हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो है, ये आपका यहाँ तक लिखा हुआ आ रहा है। तो ये थोड़ा कई बार जस्टिफाई करेंगे हम, तो आपको दिखा दूँ क्या? आप ध्यान से देखना, अभी ये किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं जस्टिफाई करूँगा तो अपने आप खींच लेगा। देखिए चारों कोने यहाँ से ये बराबर कर लिया इसने। मतलब एंड का जो टेक्स्ट था वो यहाँ से बराबर हो गया। मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। ये देख लीजिए, अभी जो है यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कुछ, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, दूसरी लाइन में यहाँ आगे आया हुआ है। तो आप चाहते हो कि एंड वाला जो हिस्सा है टेक्स्ट का जो खत्म होता है वो बिल्कुल सीधा एक लाइन में आए, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। जब आप पैराग्राफ लिख लोगे, अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी से करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल एंडिंग पे बिल्कुल सही तरीके से ये जस्टिफिकेशन इसकी हो रही है। अब इतना इतना रह गया नीचे वाला, तो इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अभी देखिए लुक, लुक पे देखिए, ये यहाँ पे सिलेक्ट है, ये प्रेस यहाँ पे, आल्सो यहाँ पे। तो इस सॉफ्टवेयर को लगता है जितना जस्टिफाई हो सकता है वो अपने हिसाब से इसको जस्टिफाई कर लेगा। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर लिया। इसके बाद है पैराग्राफ। तो डिक्रीज शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स।
देखिए आपको पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। लेफ्ट से कितना मार्जिन, जैसे एक कर लिया, राइट से 0.50 कर लिया। फर्स्ट लाइन से कितना मार्जिन आप पैराग्राफ का छोड़ना चाहते हो, 1.50 कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए जो आपने पैराग्राफ की सेटिंग करी, तो देखिए उसके हिसाब से 1.50 यहाँ से इसने छोड़ दिया। जो आपने स्पेसिफाई करा है इधर, वो पैराग्राफ की सेटिंग यहाँ पे हो गई है। आप मैं एक बार फिर देख लीजिए, इस पे क्लिक करा, पैराग्राफ पे आए, लेफ्ट लेफ्ट से कितना सेट करना चाहते हो, 2। तो देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पैराग्राफ जो था, लेफ्ट से जो मैंने स्पेसिफाई करा वो इतना यहाँ पे हो गया। तो आप जो सेटिंग यहाँ पैराग्राफी की रखोगे वो आपको यहाँ इम्पैक्ट मिलता जाएगा। तो आपको जिस तरह से पैराग्राफ सेट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड पैड में एक चीज़ और एडवांस में मिल जाती है। अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो पिक्चर के लिए आपको ये ऑप्शन दी है। तो ये इस पिक्चर पे क्लिक करिए और जैसे ये पिक्चर है, जहाँ पे आपने पिक्चर रखी होगी वो आपको लोकेशन ढूंढनी है। तो आपको पता होगा वो कहाँ आपने पिक्चर रखी होगी, उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके ऐसे ओपन कर लिया तो ये पिक्चर बड़ी आ गई। अब इसको छोटा करना है, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करिए और इसको, ये जो कोने होते हैं, ये जो एज है, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर दीजिए जहाँ आप जितनी पिक्चर सेट करना चाहते हो। ये देखिए ये एज है, ये देखिए आपको जितनी पिक्चर रखनी है उतनी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए आप जहाँ पिक्चर को रखना चाहते हो, अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हो यहाँ से पकड़ के पिक्चर को यहाँ पे ले आइए। तो आप जहाँ रखना चाहते हो पिक्चर को वहाँ ये पिक्चर मूव कर जाएगी। इसके अलावा आप इसमें पेंट ड्राइंग करना चाहें तो वो भी हो सकता है। फेल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मेक श्योर द एप्लीकेशन इज एंटर्ड इन द सिस्टम रजिस्ट्री। तो इसका ऑप्शन कुछ अभी इनेबल नहीं हो रहा, तो इसको छोड़िए अभी। अगला है डेट एंड टाइम। अगर आपको कहीं पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जब मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा तो आपका डेट एंड टाइम, ये ऑप्शन किस तरह से आपको चाहिए डेट एंड टाइम, तो आपको जिस तरह से ये यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है, जैसे इस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आपको जो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से डेट फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है जैसे 2/1/2022 डेट है, आपको इस तरीके से इंसर्ट करनी है, इस तरीके से करनी है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करके आप उस वे से ही आपकी डेट यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन भी अलग है। आप फोटोशॉप से एडिटिंग कुछ संबंधित कुछ ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है, आप एडोब रीडर की कोई फाइल यहाँ पे लेके आना चाहते हो, फोटोशॉप की कोई फाइल लेके आना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसको भी छोड़िए। अगला है फाइंड। फाइंड का मतलब हुआ आपने एम एस वर्ड में कुछ लिखा, आप उसको फाइंड करना चाहते हो। तो फाइंड करने के लिए जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे दीज को फाइंड करना है मैंने, तो देखिए दीज यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो दीज दूसरा सिलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, दीज तीसरा सिलेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो।
तो आगे कोई दीज नहीं है, तो इस करके इसने कह दिया कि आगे कोई दीज नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, ये जो ऑप्शन है, मैच होल वर्ड ओनली, कहने का मतलब ये हुआ दीज यहाँ स्मॉल पे है और मैं क्या करूँगा, दीज यहाँ पे कैपिटल पे लिख दूंगा। मतलब जैसा यहाँ पे मैंने दीज स्पेसिफाई करा, उसी दीज को सर्च करे। THES दीज। देखिए, मैच होल वर्ड ओनली, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है वो मैच केस। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने बड़ा लिखा, अगर जैसा बड़ा लिखा होगा दीज उसी को उसी को सर्च करके दिखाए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फाइंड, फाइंड पे क्लिक करा और दीज को मैंने फाइंड आउट करा। तो इसने कहा कि ये जो दीज आपने फाइंड करना चाहा, ये दीज कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने कैपिटल में लिखा और यहाँ यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे दीज स्मॉल में है, क्योंकि मैंने मैच केस के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं मैच केस को और फाइंड नेक्स्ट करूं, तो देखिए यहाँ पे बेशक मैंने कैपिटल में लिखा है दीज, पर यहाँ मैंने टिक नहीं लगाया है। तो अगर मैं टिक नहीं लगा होगा, तो चाहे दीज छोटे में लिखा है चाहे बड़े में लिखा है, ये सर्च करके आपको दिखाता जाएगा। तीन ही दीज है, तो तीन दीज सर्च करने के बाद इसने बोल दिया कि आगे कोई दीज नहीं आया है। और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन था, इसको भी करके देख लेते हैं, मैच होल वर्ड ओनली। तो इस पे अगर टिक लगा है तो तब भी ये सर्च कर रहा है। तो ये सेम इसी तरह का है। इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस दोनों आपस में काम करते हैं। फाइंड का मतलब हुआ खोजना, और रिप्लेस का मतलब हुआ कि जो फाइंड किया आपने, क्या उसको आप बदलना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे मैं दोज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कई बार मुझसे पैराग्राफ में गलती होगी, मैंने दीज लिख दिया और मुझे दोज करना था। तो अगर पूरे पैराग्राफ में दोज करना था, तो रिप्लेस आल करेंगे, तो जहां जहां दीज लिखा होगा वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअल जो सिलेक्ट है अभी दीज, इसी को रिप्लेस करना है, तो सिर्फ इसी के ऊपर रिप्लेस कर दीजिए। तो जो ऊपर वाला दीज था वो रिप्लेस हो गया है। अब ये वाला रिप्लेस करूंगा तो ये भी रिप्लेस हो गया है। दो दो दीज थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब ये लास्ट बचा है, तो दीज की जगह मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दोज बन गया, ये देखिए दोज। अगर एकदम मैं रिप्लेस आल कर देता, तो वो एक एक दोज नहीं होता, एकदम जहां जहां दोज लिखा होता वो सारा रिप्लेस हो जाता। तो फाइंड एंड रिप्लेस इस तरह से ये काम करते हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, उसके लिए ऑप्शन है। ये है व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। तो आप देखने के लिए किस तरह से आप देख सकते हो, जूम इन करोगे, अगर आपका आपको बड़ा करके दिखाना है या देखना है, तो जूम इन करते जाओगे तो ये बड़ा आपको होता हुआ दिखाई देगा। देखिए बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जूम आउट करोगे तो ये छोटा होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए जितनी बार आप क्लिक करोगे ये छोटा होता हुआ, जस्ट व्यू के लिए, ये व्यू देखने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 100 आप सेट कर दोगे तो 100 इसका साइज यहाँ पे बन जाएगा। देखिए रूलर, रूलर इसको रूलर कहते हैं। अगर ये रूलर मैं यहाँ से हटा दूं, तो रूलर चला जाएगा यहाँ से, ये देखिए ऊपर आया था चला गया। एक बार फिर देख लीजिए, ये रूलर है। रूलर से आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मार्जिन लेफ्ट से छोड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक राइट तक कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, नंबरिंग के हिसाब से आपको पता लग रहा है। अगर मैं रूलर हटा दूंगा, तो ऐसे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कितना रूलर यहाँ से यहाँ छोड़ा हुआ है। तो रूलर
पे सेटिंग के लिए है। ये देखिए, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो पहली लाइन से ये चेंज हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट कर दो, इसको भी थोड़ा आगे कर दूंगा, तो आगे ये लिखा हुआ चला जाएगा। तो ये रूलर पेज सेटअप के लिए है ये। स्टेटस बार, स्टेटस बार जो आपका यहाँ स्टेटस दिखा रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट का, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो स्टेटस बार यहाँ से चला जाएगा। हमें पता नहीं लग पाएगा कि कितने पेजेस हैं, अभी हम कितने नंबर ऑफ पेजेस पे काम कर रहे हैं। तो ये सारा हम स्टेटस बार के ऊपर अगर टिक लगा होगा तभी देख सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे आ गया, ये स्टेटस बार है। इसके बाद आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप टू रूलर, कहने का मतलब ये हो जहां तक रूलर है वहां तक वर्ड आए, उसके बाद निचली लाइन में चले जाएं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ये तो जस्ट व्यू में कर रहे हैं हम, अब देखते हैं। अब इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छा, हटाना नहीं है दरअसल, यहाँ पे चेंज करने को बोला है, रैप टू विंडो। तो अब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ। दरअसल मैंने सोचा कि यहाँ से ये टिक मैंने हटा दिया तो यहाँ से हट गया होगा, ये हटा नहीं था। जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखिए, जितनी जितनी विंडो आपको दिखाई दे रही है उतना उतना आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बर्ड रैप में राइट रैप टू रूलर के हिसाब से ये अच्छा दिखाई देता है। अगर आप रैप टू विंडो करोगे तो ऐसा भद्दा सा दिखाई देगा। इसी तरह नो रैप करोगे तो आपका देखिए, कोई आपने जो टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा होगा तो वो आपको, जहाँ तक आपने एंटर नहीं मारा होगा तो वो आगे ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको राइट रैप टू रूलर ही आपको सेट करना है ताकि ये इफेक्टिव लगे और अच्छा दिखे। मेजरमेंट यूनिट, तो मेजरमेंट यूनिट क्या है, ये देखिए इस रूलर की, सेंटीमीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए, इंचेस में हो गया, पॉइंट में चाहिए तो ये पॉइंट में आ गया, और ये पीकास में चाहिए तो इसमें आ गया, पिक्सल में चाहिए पीकास, पीकास तो ये अपने हिसाब से उठा लेगा। तो इंचेस में और सेंटीमीटर में आपको जिस हिसाब से सेट करना है ये रूलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये व्यू था, ये होम हमने पूरा कर लिया। इसके अलावा फाइल, फाइल ऑप्शन क्या है, अगर आप नया डॉक्यूमेंट लाना चाहते हो इसको हटा के तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट लाने से पहले हमें ये सॉफ्टवेयर कहता है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, जो आपने यहाँ पे बना रखा है। देखिए फर्स्ट टाइम तो हमने फाइल का नाम दे दिया था फर्स्ट बर्ड पैड डॉक्यूमेंट, बट जब हमने नाम दिया था तो उस टाइम ये खाली था बिल्कुल, हमने सिर्फ नाम ही दिया था, इसको जगह दे दी थी हमने कंप्यूटर के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर। अब जो उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करके लाया हूँ, जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है, अगर मैं डोंट सेव करूँगा तो ये सारा चला जाएगा, ये सेव नहीं होगा। तो आपको क्या है डॉक्यूमेंट में, जब भी आपको काम करते रहना है तो हर बार इसको सेव करते रहना है, ताकि आपका जो भी आपने टाइप करा है, जो भी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग एडिटिंग या टेक्स्ट लिखा है वो सेव होता रहे। अदरवाइज आपने सेव नहीं करा तो लास्ट बार जहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट सेव हुआ होगा वहीं तक आपका टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट टेक्स्ट रहेगा, अदरवाइज सारा बास हो जाएगा। तो ये मैंने न्यू के लिए करा, तो पिछला वो डॉक्यूमेंट था वो मैं फिर यहीं से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट जो मैंने, जैसा मैंने करा था वैसा ही सेव है ये। तो न्यू डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ला सकते हो। अब देखिए नया डॉक्यूमेंट आ गया। नया डॉक्यूमेंट कैसे आ गया, एक तो देखिए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है कुछ, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये नया है। अब मैं इसको सेव करूँगा, फर्स्ट टाइम मुझे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको जगह दिलानी है, उस डॉक्यूमेंट का नाम
लिखना है। तो आपको जब फर्स्ट टाइम सेव करोगे तो आपको इसका नाम देना है और उसको लोकेशन दिखानी है कि आप कहाँ पे सेव होना चाहते हो। उसको लोकेशन दिखाने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट सेव होगा। सेकंड फाइल। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि इस डॉक्यूमेंट को हमने सुरक्षित कर लिया, सेव कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने काम कर लिया। अब मैंने ये काम कर लिया, बट जब मैंने डॉक्यूमेंट सेव करा था तब ये खाली था। तो जब भी आप इसके अंदर लिखोगे, कुछ फॉर्मेटिंग करोगे, कुछ भी काम करोगे, आपको वो बार बार सेव करते रहना है। चाहे वो आप यहाँ से सेव करो, चाहे वो आप यहाँ से सेव करो। तो देखिए अब जो मैंने ये लिखा, ये सेव होता गया इसी फाइल में। अब बार बार नाम देने की जरूरत नहीं है इसको। तो एक बार नाम देना है, अगली बार जो आप लिखते जाओगे उसको सेव करते रहना। अब मैंने ये करा, ये लिखा, बट लास्ट टाइम तक जो सेव हुआ था मेरा, यहाँ तक सेव हुआ था। अगर मैं इसको सेव नहीं करूँगा आगे, तो जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो इसने कहा, सॉफ्टवेयर ने, कि आपने जो आगे लिखा है, लास्ट जो सेव करा था, उसके बाद जो लिखा आप उसको सेव करना चाहते हो, अगर तो आप सेव करोगे तब तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। तो ये सेव कर लिया, तो वो डॉक्यूमेंट आपका सुरक्षित रह जाएगा। तो ये सेव एज का मतलब हुआ, अब मैं पहले वही जैसे अब ओपन कर लेता हूँ, कोई ओपन फाइल, सेकंड फाइल ओपन कर ली। सेव एज का मतलब इसी फाइल का जो मटेरियल है, इसको अलग नाम से सेव करना, मतलब दो फाइलें बनाना। एक तो सेकंड फाइल होगी, एक इसकी मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूँ। सेव एज करके आप इसको सेव एज कर सकते हो और उसको लोकेशन दे सकते हो कि दूसरी फाइल आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो दूसरी फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर दी थर्ड फाइल के नाम से। एक तो मैंने डेस्कटॉप पे करी होगी, नहीं, ये भी मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करी है, और ये थर्ड भी मैंने इसी में सेव कर दी। तो ये थर्ड फाइल आ गई। तो आपको दिखा दूं मैं, डॉक्यूमेंट पे जब जाऊंगा तो मेरे को दो फाइलें यहाँ पे दिखेंगी, एक सेकंड फाइल, एक थर्ड फाइल। ये देखिए सेकंड फाइल, और एक ये थर्ड फाइल। तो ये सेव एज ऑप्शन का यूज करके आप ये कर सकते हो। देखिए मैं वर्ड पैड ओपन कर रहा हूँ, तो वर्ड पैड की जगह बर्ड ओपन हो रहा है, जो कि बर्ड पैड से एडवांस का वर्जन है ये। इसको हम अगले कोर्स में करेंगे, फिलहाल के लिए आज हम बर्ड पैड कर रहे हैं। प्रिंट प्रिंट का मतलब, आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो आप, तो आपको वो प्रिंट आउट करना है। इसको प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हुआ, प्रिंट लेने से पहले आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, क्या डॉक्यूमेंट किस तरीके से आ रहा है, इसका प्रीव्यू किस तरीके से आ रहा है, इसका लेफ्ट का मार्जिन कितना है, अबव से कितना है, राइट से कितना है, और डाउन से कितना है, बॉटम से कितना है। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही बना है, उसके बाद ही आप प्रिंट कमांड दीजिए। प्रिंट कमांड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपका प्रिंटर होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट निकल आएगा। क्विक प्रिंट का मतलब हुआ, ना प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ना सीधे प्रिंट कमांड, मतलब सीधा ही ये जल्दी प्रिंट आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमसे ऑप्शन पूछेगा कि कितनी कॉपी चाहिए, कितना है, इसका मार्जिन देखना है क्या है, क्या सिलेक्शन का चाहिए या पेजेस का चाहिए, कितने पेजेस चाहिए। तो वो प्रिंट में ऐसा दिखाएगा, बट क्विक प्रिंट में ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, सीधा ये एकदम फर्स्ट पेज इसका निकाल देगा। और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट के आने से पहले का प्रीव्यू।
पेज सेटअप, अगर आपको लगता है कि मैंने इसका मार्जिन सेट करना है, देखिए अभी लेफ्ट से 3 पॉइंट, ये 31.8 का जो है मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो ये क्या पिक्सल में है, मुझे नहीं लगता ना, मिलीमीटर्स में मार्जिन है। तो तभी जाके ये 31 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो देखिए 25 के हिसाब से इतना ये सेट हो गया। यहाँ से भी मैं 25 कर देता हूँ। तो 25 के हिसाब से यहाँ से सेट हो गया। और इसी तरह से 20 यहाँ से कर देता हूँ, 20, और ये 20। तो देखिए जो मैंने मार्जिन सेट करा उसके हिसाब से लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे आ गया, इसी तरह राइट से, इसी तरह टॉप से, इसी तरह बॉटम से ये मार्जिन सेट हो गया। अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को ईमेल करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन है अबाउट वर्ड पैड, इसका वर्जन देखना चाहते हो तो ये विंडो 11 का वर्ड पैड है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसका वर्जन है और कौन सा वर्जन है आप यहाँ से देख सकते हो वर्ड पैड का। जैसे ये शॉर्टकट बने यहाँ पे सेव, अंडू, रीडू का, अगर आप यहाँ पे ओपन का भी रखना चाहते हो तो ये ओपन भी आ गया। इसी तरह आप न्यू का भी रखना चाहते हो तो न्यू का भी आ गया। आप सब के ऊपर टिक कर कर दोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए है। तो दोस्तों बर्ड पैड में बस इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों इसका से जो एडवांस वर्जन है एम एस वर्ड उसको करेंगे हम डिटेल में। तो उसको हम दो 2 या 3 वीडियो बना के फुल कोर्स उसका करेंगे, आराम से करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।